कभी कभी लाइफ हमें इतना ब्रेकअप्स देती है इन करियर पाथ, इन एवरी सिचुएशन, जहाँ हम लोगों को लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक तरीके से टूट चुके हैं। एंड तो हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ अंजलि एंड आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंसिडेंट के बारे में जहाँ हम एक तरीके से पूरे ब्रेक डाउन हो जाते हैं और हम कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। तो टॉक अबाउट हाउ टू स्टार्ट ओवर, इसके मतलब अलग से जो हम सिचुएशन में हैं उससे अलग होकर हम कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं दोबारा। एंड व्हेन एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉय, एंड जब आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि बस अब नहीं होता, बट वही पल होता है जो एक टर्निंग पॉइंट होता है फॉर ऑल ऑफ अस। एंड इसके क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहले एक्सेप्टेंस इज़ स्टेप 1। सबसे पहले स्टेप एक्सेप्ट करो कि हाँ, कि शायद जो भी लाइफ ब्रेक हुई है आपकी, सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस। गलतियाँ, जो तुमने गलतियाँ की हैं उसको एक्सेप्ट करो। हाँ, तुम समझो यस मेरा लॉस हुआ है, जो पीपल आपके पास थे वो आपको छोड़ के चले गए हैं, या फिर जो भी है ठीक है, कैसा भी है, बट हाँ एक्सेप्टेंस जरूरी है। जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे इस चीज़ को, इस जो भी सिचुएशन है, तब तक आप आई थिंक कुछ लर्न नहीं कर सकते। फिर भी आप अपने अंदर एक आशा रखो, इसलिए यू मतलब उस चीज़ के बारे में सोचो कि होप रखो, हाँ एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड डोंट फेक बीइंग, फेक बनने की ज़रूरत नहीं है। रियल में तुम जैसे हो वैसे दिखाओ। अगर इफ़ यू इन पेन तो उसको छुपाओ मत। इफ़ यू वांट टू क्राई तो रो, बट हाँ चीज़ को एक्सेप्ट करो। सो यहाँ तभी ही जो भी हमारा ब्रेक्स हुए हैं लाइफ में, तब हम उससे हीलिंग पा सकते हैं, हील कर सकते हैं। तो सबके साथ ऐसा होता है, सभी एक ना एक टाइम पे, एज पे सब ब्रेक्स होते हैं, बट अपने आप को एक्सेप्ट करना, उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि यू आर नॉट अलॉन, डोंट आइसोलेटेड। होता है ना कि लाइफ में कुछ भी हो गया, आप आइसोलेटेड हो गए, किसी से मिलना बंद कर दिया। जब आप ब्रेक डाउन हो जाते हो, दुनिया से कट जाते हो एक तरीके से, उन कहते हो कि लेकिन याद रखना एक चीज़ को कि कनेक्शन हील्स। जब आप लोगों से मिलते हो, आप उनके बारे में समझते हो, लोगों को देखते हो, नए 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 जो भी सिचुएशंस है जिनको आप जानते नहीं हो, या फिर जिसको चीज़ को समझना चाहते हो तुम, तो बात करो किसी ना किसी, टॉक टू समवन। एंड इवन फ्रेंड, फैमिली, आई थिंक इससे जो लॉनलीनेस होती है ना, वो डिक्रीज़ होती है। एंड जो डैमेज होता है, जो भी आपके लाइफ का डैमेज होने वाला हो सकता है, तो वो एक तरीके से क्या होता है, कम होता है। सो देन जब आप एक्सेप्ट कर लोगे एंड इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लोगे कि जो है ना, आपको अलोन नहीं रहना, आइसोलेटेड नहीं रखना है अपने आप को। एंड देन उसके बाद में क्या करना है, आपको स्टेप्स लेने हैं। ज़रूरी नहीं है स्टेप्स बड़े हों कि हाँ आपने डिसाइड कर लिया मुझे ये करना है, बट हाँ स्टार्ट स्मॉल एंड स्टार्ट नाउ। अभी स्टार्ट करो एंड स्टार्ट स्मॉल। जो भी आप जिस भी फेज़ में हो, आप लार्ज स्टेज पे कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ, उन पर वर्क करो एंड स्टार्ट अभी से स्टार्ट करो। पूरी ज़िंदगी एक साथ नहीं बदल सकती। छोटे छोटे, जब आप छोटे छोटे कदम रखोगे आगे, तभी आप बढ़ पाओगे। एंड क्लीन योर रूम ऑलवेज, एंड टेक ए वॉक और ड्रिंक वाटर, मेक योर बेड। एंड दीज लिटिल थिंग्स जो है ना, वो आपको स्लोली स्लोली रीबिल्ड करेंगी, आपको, आपके ड्रीम्स को, आपके आने वाले फ्यूचर को। एंड कभी कभी होता है कि है ना, रिमूव, कभी कभी होता है कोई भी बर्डन होता है, हम अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, सब मेरे ऊपर ही भार है। अरे भाई, तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं है। तुम भार मत लो उस चीज़ का कि सारा वेट अपने पे ही लेना है। ये मैं भी आई थिंक सभी लोग ये कर लेते हैं कि सब मुझे ही करना है, सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट। कोई भी नहीं है तुम्हारे डिपेंडेंट। फ्री होके कुछ भी काम करो तो उसको फ्री होके करो और भूल जाओ सबको। जिस चीज़ को आपको अचीव करना है उस चीज़ पर वर्क करो। एंड समटाइम्स अपने आप को हील करने के लिए लुकिंग एट ए मिरर, अपने आप से बात करो एंड रिमूव द वेट एंड शुड हैव, जैसे हो तुम वैसे रहो और उस चीज़ पर वर्क करो। एंड नेक्स्ट क्या होता है, री इन्वेंट योर सेल्फ। री इन्वेंट योर सेल्फ मतलब ज़िंदगी जो होती है, लाइफ होती है, सबके बीच में परेशानियाँ आती हैं। कोई भी ऐसी लाइफ नहीं है जिनकी परेशानियाँ नहीं आई। तब भी लाइफ एवरी डे सबको अपॉर्चुनिटी देती है कि अपने आप को रीबिल्ड करो, री इन्वेस्ट करो योर सेल्फ को। एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन यू ब्रेक्स, जब आप एक तरीके से ब्रेक डाउन होते हो, ये सबसे बड़ा फेज़ होता है अपने आप को री इन्वेंट, रीबिल्ड करने का। तो वर्क ऑन इट एंड इस चीज़ पर वर्क करते रहिए। डेली रूटीन बनाइए, अपने आप को फ्रेश रखिए, अपने आप को स्टाइल, अपने आप को रिबिल्ड करना भी ज़रूरी है। जैसे अपने माइंड सेट को बदलो। एक इस तरीके से क्या होगा, आपका एक रीबर्थ होगा, आपका एक तरीके से दोबारा जन्म होगा। एंड क्या होता है कि व्हेन यू आर ब्रेक्स डाउन इन दिस फेज, आपको क्या करना है, फाइंड योर पर्पज़ इन पेन। अब पर्पज़ क्या देखना है, आपकी लाइफ का क्या मकसद है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। यू वांट अ गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, या टीचर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं,
या फिर लीडर बनना चाहते हैं, स्पीकर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो आप अपने जो भी है ना पर्पस को फाइंड करो इन दिस ब्रेक डाउन सिचुएशन। सो जो होता है पेन है वो सबकी लाइफ में होता है, सब लोग इससे गुजरते हैं, तो अपने पर्पस को फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड न्यू जो भी हैबिट्स हैं, स्किल्स हैं, उनको अडेप्ट करो। एंड डोंट वेट ऑलवेज मोटिवेशन, कोई आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं आएगा। ब्रेक होने के बाद सब लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा जब मैं ये करूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। लेकिन जब तक आप एक्ट नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज़ पर वर्क नहीं करोगे, आप कुछ भी आई थिंक फाइंड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट थिंग इज़ दी न्यू हैबिट्स, न्यू स्किल्स पर वर्क करो जो आपके एक तरीके से पर्पस को पूरा करे, फुलफिल करे, और जो आपके पर्पस की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ पर वर्क करो। एंड डिसिप्लिन सेव्स व्हेन मोटिवेशन फॉल्स। और जब डिसिप्लिन रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी, यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। सो न्यू हैबिट्स पर वर्क कीजिए और न्यू जो भी है ना नई स्किल्स पर वर्क कीजिए एंड कंसिस्टेंटली। एंड फॉरगिव योर सेल्फ, अपने आप को एक तरीके से माफ़ कर दो। और क्या होता है कि आप अपने आप को माफ़ करना सीख जाओगे, जो हुआ सो हुआ, पता नहीं क्या हो मतलब हुआ, लेकिन जो हो गया वो पास था, ये प्रेजेंट है। अगर आपको अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना है तो आपको प्रेजेंट में कुछ ना कुछ करते रहना होगा। एंड अपने ड्रीम्स पर वर्क करिए, एक नया चैप्टर स्टार्ट करिए अपनी लाइफ का। एंड बिल्ड अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड एक नया वर्जन बनाइए जिससे जो पुराने लोग हैं वो देखते ही रह जाएं। सो अपने आप पर वर्क कीजिए, एक नया चैप्टर स्टार्ट करके एक नई पर्सनालिटी को बाहर निकालिए और अपने जो भी ड्रीम्स हैं उनको ट्रू सच में बदलिए। एंड ऑलवेज अ रिमाइंडर, एक रिमाइंडर सेट कीजिए जो आपको याद दिलाता रहे कि हाँ मुझे ये करना है, आपको भूलना नहीं, अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। एंड हाँ, आप अभी ज़िंदा हैं, ये काफ़ी है। एंड योर बिगेस्ट पावर इज़ दैट कि आप जिंदा हैं, यू आर नॉट फिनिश्ड नाउ। इसका मतलब ये आप ब्रेक्स डाउन हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। आप जिंदा हो मीन्स यू हैव पावर टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ एंड फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर गोल इन फ्यूचर, वॉट यू वॉन्ट, क्या चाहते हो ज़िंदगी में। आप जिंदा हो मीन्स आप कुछ कर सकते हो। सो एक रिमाइंडर सेट करिए कि हाँ आप ये सब कुछ कर सकते हो। एंड कम बैक, ऐसा करिए कि सब लोग देखते रह जाएं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। एंड इफ़ यू लाइक इट माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आपको भी अगर लगता है आपके साथ भी ब्रेक डाउन हुआ है, आप भी ब्रेक हुए हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड ऑलवेज़ एक नया चैप्टर स्टार्ट कीजिए, उस पर वर्क कीजिए, एक नई कहानी की शुरुआत कीजिए, अपने जो भी गोल्स को है उनको अचीव कीजिए। और ऑलवेज़ गॉड को, अपने पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड करना मत भूलिए, क्योंकि इफ़ दे आर, वो हैं तो हम भी हैं। यू आर नॉट ब्रोकन, you are a new chapter of your life, so rebuild your life. Thank you so much for listening my video and watching my video. Thank you so much.